सुनिए जी। हाँ, क्या है? कुछ कहना चाहती हो मुझसे क्या? देखिए ना, मैं रोजाना भूल जाती हूँ कि मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ। और मेरी आंखें भी सुबह नहीं खुलती हैं, इसीलिए मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आती है। देखो आंचल, तुम परेशान न हो। ऐसा हर लड़की के साथ होता है। जिसकी नई नई शादी होती है तो उसका मन ससुराल में इतनी जल्दी कैसे लग जाएगा। वो अपना घर छोड़कर आती है। धीरे धीरे आंचल सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, ठीक है। आंचल, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो माँ से कहना या फिर मुझसे कहना, मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। लेकिन दुखी मत रहना, तुम खुश रहा करो। और अगर आंचल तुम्हें माँ की ज्यादा याद आ रही हो तो बात कर लेना। अगर बात से भी तसल्ली ना मिले तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दिखा लाऊंगा घर पे। जी बिल्कुल, आप बहुत समझदार हैं जी। आपको पाके मैं तो धन्य हो गई। मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो मुझे आप जैसा पति मिला, इतना समझदार। क्या आंचल, तुम भी बात करती हो? मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। क्या आंचल, अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तुम्हारा सुख दुख का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। अब आप ऑफिस आइए, मैं घर का काम देख लेती हूँ। तो आंचल, टाइम से खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना और माँ का भी। जी ठीक है। अरे भाई, अभी नई नई आई है तो परेशानी तो उसे उठानी ही पड़ेगी, इतनी जल्दी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। मुझसे कोई कह दे कि दूसरे के घर में रहना है तो मैं तो भैया नहीं रह पाऊंगा। लड़कियां बहुत हिम्मती होती हैं सच में। लड़कियां तो बेचारी अपना परिवार छोड़कर आती हैं। उनका दुख हमें समझना चाहिए, क्यों भाइयों, सही कहा ना। ये बहू कितनी देर में उठती है, कभी टाइम से उठ के ही नहीं आती है। और ना ही ढंग से कोई काम कर पाती है, इसको तो थोड़ा डोज देना ही पड़ेगा। बहू, बहू। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, देखना कितना टाइम हो गया, तू अभी चाय ही नहीं बना कर लाई है। तुम कितनी लेट से उठती हो, सुनो जल्दी उठा करो, कल से तुम 5 बजे उठना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। क्या है ना मम्मी जी, मैं भूल जाती हूँ कि मैं ससुराल में हूँ। अब से मैं अलार्म लगाकर सोया करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बेटा, यहाँ थोड़े नियम तो बनाने ही पड़ेंगे तुम्हें, ये ससुराल है बेटा, मायका नहीं। बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारियां तो तुम्हें ही देखनी है और तुम्हें ही निभानी है। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ। पर मैं भूल जाती हूँ ना कि मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ। और तभी मुझे लेट हो जाता है उठने में। मम्मी जी, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा ठीक है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं धीरे धीरे सब सीख लूंगी। अरे भाभी, आप फिक्र ना करो, मैंने चाय बना दी है। आप बस छान कर ले आइए। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, ठीक है? जी दीदी। दीदी क्या है ना, अभी मुझे यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। कौन सा काम कब करूँ क्या ना करूँ। तभी मुझे होता ही नहीं है जल्दी का। कि मुझे तो किसी की पसंद भी नहीं पता है कि खाने में क्या बनाऊं, किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सोचती रह जाती हूँ और टाइम निकल जाता है। मम्मी जी, मैं सच्ची में कहती हूँ, मैं एक दिन आपको बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूंगी। पक्का प्रॉमिस भूल करती हूँ आपसे। अरे भाभी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझो। मुझे भाभी कभी ननद मत समझना, बहन ही समझना। हाँ हाँ बिट्टू, मैं तुझे अपनी बहन ही समझूंगी। अरे वाह, बड़ा प्यार है ननद और भाभी में। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। मान करे तुम दोनों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, किसी की नजर ना लगे। अरे हाँ हाँ माँ जी, मेरा और दीदी का प्रेम हमेशा ही बना रहेगा। मैं दीदी को हमेशा अपनी बेटी के रूप में ही देखूंगी और बहुत प्यार करूंगी दीदी से। धन्य हो बहू, तुम्हें पाकर हम तो धन्य हो गए। मम्मी और दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर अभी आती हूँ। मम्मी, आप भाभी पर हुक्म मत चलाना जैसे बड़ी भाभी पर चलाया करती थी। अब बड़ी भाभी की तरह छोटी भाभी को भी सूट पहनने की इजाजत दे देना। मम्मी, अपनी बहू को फ्रीडम दो, खुले विचार वाली बनाओ अपनी बहुओं को। अरे जमाना बदल गया, जमाना कहाँ से कहाँ आ गया है। तो किसी बात पे रोक टोक मत लगाना भाभी को। मम्मी, आप पुरानी सास मत बनना भाभी के सामने, अब नया जमाना है, नई सास बनो। हाँ हाँ बेटा, अब नए जमाने की तो बनना ही पड़ेगा मुझे। मेरा जमाना तो और ही था, और बहू का जमाना अब भाई शुरू हुआ है। नया जमाना, नई रीत रिवाज, नए फैशन होंगे। नहीं मम्मी, जब भाभी देर से उठती है तो कोई बात नहीं ना, जब तक भाभी उठेंगी तब तक थोड़ा बहुत काम हम भी कर लिया करेंगे। अरे भाभी के आने से पहले तो करते ही थे, वही समझ लो, तो काम थोड़ा हम कर लिया करेंगे।
और माँ, धीरे धीरे तो सबको सीख आ ही जाती है। हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। कुछ काम हम लोग भी कर लिया करेंगे, तीनों मिलके अच्छे से काम निपटा लिया करेंगे। से परिवार में प्रेम भी बना रहेगा। ये हुई ना बात मम्मी। बेटा, तुझसे एक बात कहूँ ना, मुझे छोटी बहू बहुत अच्छी मिल गई है। बहुत प्यारी है और संस्कारी भी है। देख, तुझे कितना प्यार भी करती है। हाँ मम्मी, वो भी प्यार करती है और मैं भी करती रहूंगी भाभी से हमेशा प्यार। हाँ मम्मी, मैं भी चाहूंगी कि भाभी से मेरी कभी टकरार ना हो। मम्मी, अब मैं जाती हूँ, थोड़ा भाभी का हाथ बंटवा लेती हूँ किचन में, ताकि जल्दी से सारा काम हो जाए। हाँ हाँ बेटा, जा। उसके बाद मुझे बुलावा भी जाना है। जल्दी जल्दी बना, मुझे खिला, मैं जाऊं कीर्तन में। ठीक है माँ, अभी मैं जाती हूँ और अभी फटाक से बनवा के लेके आती हूँ। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। पहले सुमिरन करूं गणपति आपका, पहले सुमिरन करूं गणपति आपका, लब पे मीठी सी बाणी हमें चाहिए, लब पे मीठी सी बाणी हमें चाहिए। सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। न तमन्ना है घर की न सरताज की, तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरे हो, बसे आंखों में मालिक तेरा नूर हो, कंधे पे शारदा माँ हमेशा रहे, रिद्धि सिद्धि का वरदान मुझे चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सारे देवों में गुण गाने दाता हो तुम, सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम, ज्ञान दे दो भजन गीत गाती रहूं, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। बोलो जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे वाह बेटा, तूने गणपति जी का भजन तो बहुत प्यारा गाया, दिल तो मग्न हो गया, झूम गया मेरा मन। मेरे YouTube के प्यारे भैया बहनों, आपको मेरा भजन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।